साफ करो, जल संधि भंग करो, भंग करो। खाना पूर्ति, दवा दवाई सब गांधी घाट पे है और देख पा रहे हैं कल जो आत्मघाती हमला हुआ है आतंकवादियों को द्वारा, उसके विरोध में कैंडल मार्च एवं शांति पूर्वक यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजित हुआ है। सभी यहाँ पर सम्मानित लोग हैं, तुरकोलिया प्रखंड से आए हुए हैं, मीडिया के साथी हैं और तुरकोलिया थाना से पदाधिकारी भी आए हुए हैं, अपर थानाध्यक्ष मंदन कुमार जी हैं। बाकी क्या कुछ है सच्चाई इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर विवेक कुमार साहनी है, राकेश जी हैं, साहिल बाबू हैं, कुंदन कुमार जी हैं, वीआईपी के प्रखंड अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुमार साहनी जी, राजा सिंह जी हैं। क्या कहिएगा, कल जो घटना हुई है उससे पूरा देश मर्माहत है और जिस प्रकार से दिल रो रहा है, क्या आक्रोश है आप लोग? हम लोग शांति से यहाँ पर वहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको कहने का मतलब है जो देश आज सदमे में डूब गया है, देश पर भारी संकट आ गया है और मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह बोले हैं जो बदला लिया जाएगा आतंकवादी का। इसीलिए हम लोग शांति से हमारे जब तक हम लोग न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ पर शांति जुलूस रखेंगे। 56 इंच का सीना है मोदी जी का और लगातार कार्यक्रम हो रहा है पूरा। मोदी जी, आपसे हम लोग यही कहना चाहते हैं कि पाक को साफ करो। जब तक आप पाक को साफ नहीं करेंगे हम लोग पे ऐसे ही दाग लगते जाएगा, हम लोग पे ऐसे ही हमला होते जाएगा। अभी जो भी बिहार सहित पूरे देश का वहाँ पे श्रद्धालु पर्यटक लोग गया था, उन लोगों को धर्म के आधार पर उन लोग पे हमला हुआ है और इतना कायरतापूर्ण हमला अभी तक नहीं हुआ था। इसके लिए हम लोग बहुत ही आक्रोशित है। मोदी जी, इसका इंसाफ आप जल्दी कीजिए। सिर्फ आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कठोर कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। जब तक वो उन अपराधियों को, आतंकवादियों को चुन चुन कर आप नहीं मारिएगा, नहीं मरवाइएगा, तब तक हम लोगों को शांति नहीं मिलेगा और जो भी लोग दिग्वंत हुए हैं उन लोग के आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगा। सेना की टुकड़ी जो होती है वो केंद्र सरकार के अधीन होती है। अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से इस घटना को लेकर के कोई भी अहम बैठक नहीं हुई और कोई भी अहम निर्देश नहीं आया। इसके लिए तो हम लोग आक्रोशित है, मोदी जी के ऊपर हम लोग आक्रोशित है। अभी जो एनडीए का सरकार है, इस सरकार को ठोस से ठोस निर्णय लेना चाहिए और जल्द से जल्द एयर स्ट्राइक करे, कुछ भी करे, वहाँ पीओके पे हमला कर दीजिए, पीओके को भारत में मिला लीजिए, पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा। जब तक पीओके आप नहीं लेंगे तब तक ऐसे ही कायरतापूर्ण हमला वो लोग करते रहेगा। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। वीआईपी के प्रखंड अध्यक्ष है उपेंद्र कुमार साहनी जी, क्या कहिएगा घटना के बारे में? और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं आप लोग शांतिपूर्वक, ऐतिहासिक जगह है यह, गांधी जी का कर्मभूमि। इस तरह से जो घटना है आजादी के बाद से घटते आ रहा है और हम लोग हमेशा के लिए निंदनीय कहते आ रहे हैं, श्रद्धांजलि देते आ रहे हैं। लेकिन देखिए, आजादी के पहले जो बंटवारा हुआ तो जो उसमें लीडर थे, जो महापुरुष थे, इन पॉलिटिक्स दलों के द्वारा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबके द्वारा एक आरोप लगाया जाता है कि आजादी के जो महापुरुष थे वो कुछ कर गए, ये कुछ कर गए। भाई प्रधानमंत्री नहीं ना थे गांधी जी? बंटवारा किस आधार पर हुआ था? अरे धर्म के आधार पर हुआ था ना बंटवारा। एक साइड हिंदू रहेंगे, एक साइड मुस्लिम रहेंगे, लेकिन यहाँ कुछ लीडर के द्वारा सेक्युलर बना दिया गया। चले ठीक है, सभी लोगों के मिलने से हमारा देश एक सुंदर, और कई रंगों से मिलने से एक रंग जो होता है काफी सुंदर दिखता है, उसी तरह से कई धर्म को मिलने से हमारा जो देश है सुंदर दिख रहा है। लेकिन फिर भी कब तक आप, कभी बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती कि 50 वर्षों से उन्होंने क्या किया, ये भी तो 3 वर्ष से सत्ता में है। गांधी जी तो प्रधानमंत्री नहीं थे कि उनके हाथ में सारा पावरफुल था, लेकिन एक लाठी लेके देश को आजाद दिलाए और फिर उनको आप आरोप लगाते हैं। कहीं ना कहीं यह सरकार, सभी सरकारों का यह तरह से जो कठोर कार्रवाई नहीं कर पाती है। कश्मीर से सबसे बड़ी समस्या है वहाँ के लोकल जो लोग हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देना और आतंकवादियों को अपने घर में छिपा कर रखना कश्मीर में। इसीलिए यह घटना घटते आ रहा है और 70-80 वर्षों के बाद से यह सिलसिला जारी रहेगा। और कहीं से भी अगर कठोर कदम सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, चाहे कोई भी आए, चाहे अभी भी है, नहीं उठाया जाए तो यह जो है खत्म नहीं होगा। नौशहरा 370 हट गया, फिर भी पनाह दिया जा रहा है कश्मीर में आतंकवादियों। इसके लिए सेना को खुला छूट देना चाहिए और जो भी लोग वहाँ पे संलिप्त पाए जा रहे हैं उन लोगों को, जैसे ही इन लोगों को धर्म के आधार पे मारा गया है, पैंट खोल करके चेक करके मारा गया है कि हिंदू है कि किसी अन्य धर्म का है, वैसे ही जो भी संदिग्ध वहाँ पे पाया जाता है उसको एकदम कत्लेआम कर दीजिए। कोई मानवता वहाँ नहीं दिखाना है, बस वहाँ पे जैसे वो लोग हमला कर रहा है उससे भी कायरतापूर्ण हमला करके वैसे ही सामने से वो लोग पीठ पे वार न करके गर्दन पे वार कीजिए और
पूरा 56 इंच का सीना वहां पे दिखाइए, तब जाकर के हम लोग को सुकून मिलेगा। और जो भी लोग मृत हुए हैं, जो भी लोग दिग्वंत हुए हैं, उनको शांति मिलेगा। चौकीदार अपना जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहे हैं क्या? ना निभा रहे हैं। टीम गठित हो गया है जांच के लिए और पूरा जंगल में झाड़ी में उस सब का खुदाई हो रहा है। फोटो प्रकाशित कर दिया गया अथी का आतंकवादी का। और मोदी जी और गृह मंत्री जी लोग अपना विशेष मीटिंग आके कर रहे हैं, अपना दौरा रद्द कर दिए हैं और पूरा देश इसमें लगा हुआ है। सेना को पूरा छूट मिलेगा, अपना सब मीटिंग चल रहा है। विपक्ष का कहना है कि मोदी जी खाली विदेश दौरा कर रहे हैं। विपक्ष कुछ भी कहे, अभी विपक्ष और पक्ष का बात नहीं है, देश का बात है। देश को शांति बहाल रखना है। क्या आप लोगों का दो शब्द रहेगा अंतिम में इस घटना को लेकर के, चूंकि मार्मिक घटना है और यह कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ कर देखा जा रहा है? बिल्कुल धर्म के साथ जोड़ के ही देखना चाहिए। कैसे जितने भी वहां लोग मरे हैं तो हिंदू ही मरा है। एक धर्म और दूसरे धर्म से कहीं से प्रतिशोध की भावना तो जग रहा है इस देश में। तो एक ही निदान है कश्मीर में, वहां के सारे कश्मीरियों को इस देश में किसी स्टेट पर लाके रख दीजिए और इस देश के हिंदुओं को उस कश्मीर में लाकर रख दीजिए। यही एक निदान है और यही देश के लिए सुरक्षा और देश के लिए मजबूती और देश अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ऊंचाई पर है। कश्मीर का मुद्दा खत्म होना चाहिए। कब तक यह लड़ाई लड़ते रहेगा सरकार और कब तक कश्मीर जलते रहेगा? बस इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार है, प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री हो। कैसे आज से पार्टी के पास से पार्टी और 15 से अधिक प्रधानमंत्री हुए। पार्टी और जाति की बात नहीं, यहाँ सिर्फ देश और देशभक्ति की बात है। यहाँ पर देश में शांति कैसे स्थापित हो, शांति स्थापित करने के लिए जो लोग वैसे हैं उनको चिन्हित करके एकदम कत्लेआम कर दीजिए, तभी जाकर के शांति। अब मोदी जी अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर मोदी जी के ऊपर से हम लोग का भरोसा उठ गया है। मोदी जी आपके ऊपर से हम लोग का भरोसा उठ गया है। जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके बदला लीजिए। बदले के प्रतिशोध के भावना में हम लोग जी रहे हैं। एक पर्यटक को हम देखे हैं, एक नवी नवेली दुल्हन है जिसके हाथ में मेहंदी लगा हुआ है और कंगन है। राजा भाई हैं, आप देखे हैं उस वीडियो को? हाँ, देखे हुए हैं। बहुत दुख से, और किसी अगर पत्नी के सामने अगर किसी पति को गोली मार दिया जाए तो उस पत्नी के ऊपर क्या बीतेगा सिर्फ पत्नी ही समझेगी। और मेरे देश के जितने भी नौजवान साथियों के साथ ही जैसे जैसे घटना हो रहा है, मोदी जी को सख्त इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई अपने देश दूसरे देश से अगर आकर यहाँ आतंकवादी कर रहा है, उसके अनुसार मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए, बहुत जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। आदित्य भाई, आप यहाँ के सामाजिक लोगों में भी अग्रणी भूमिका में रहते हैं। कल जो घटना हुई है उसके बारे में क्या कहिएगा? भैया वो बहुत निंदनीय है भैया, बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। ऐसा हम लोग कभी सोच नहीं सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह कभी भी इस तरह की अप्रिय घटना हो सकती हो जो घटना हुई है। यहाँ पे इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदारी हम किसको बोले हैं? यहाँ पे जाति की बात नहीं है, धर्म की बात है। यहाँ पे धर्म पूछ के मारा गया है, जाति तो पूछा ही नहीं गया। धर्म के नाम पर वोट कौन लेता है? धर्म के नाम पे तो सभी कोई वोट ले रहे हैं। धर्म के नाम पे सभी लोग पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए उनके लिए। सर्जिकल क्या न्याय होना चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। कहाँ पे? वहीं पे। किस देश पे? किसी देश पे नहीं। हम किसी देश का नाम क्यों लें? हम जान रहे हैं, हमारा मन बोल रहा है कि वो पाकिस्तानी लोग ऐसा किए हैं, बट आप उसका शिनाख्त करवाइए कि किया कौन है। अगर हिंदुस्तानी है, अगर हिंदुस्तान के लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनके ऊपर किया जाए। पाकिस्तान वाला करेगा? पाकिस्तान है तो उनको पूरा पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए। साफ करो, जल संधि भंग करो, भंग करो। खाना पूर्ति, दवाई सब बंद करो। बिजली आपूर्ति बंद करो। पाकिस्तानियों को भूखे मरने पे मजबूर करो। सिंधु जल संधि भंग करो।